ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वामदेव ऋषि ने कार्तिकेय भगवान से जब प्रणव के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले संन्यास लेने की विधि का वर्णन किया और उसके बाद उन्होंने ओमकार मंत्र, उसके जाप और उसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया और ओमकार को 6 विभागों से उन्होंने व्याख्या की। इसके बाद सन्यासियों के योग पट्ट के लिए, अर्थात जो लोग परमात्म तत्व में एक निष्ठ होने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर चुके हैं, जो जीते जी भगवत प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर तत्व से जीवित अवस्था में एकाकार हो जाना चाहते हैं, उनके लिए जो सर्वोच्च साधना के अधिकारी हैं, जो भक्ति, ज्ञान, योग के सर्वोच्च साधक हैं, उनके लिए श्री कार्तिकेय भगवान ने महावाक्यों का विचार किया और उनके बारे में वर्णन किया। सबसे पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐतरेय उपनिषद के अंदर आता है। इसका अर्थ है कि वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, वह ज्ञान स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है। ज्ञान ही उस ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान ही उस ब्रह्म का रूप है। अगला जो वाक्य है वह है अहम ब्रह्मस्मि। यह बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। इसका अर्थ बनता है कि वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के अंदर सूर्योदय होने पर जल, तालाब, पोखर, बर्तन, दर्पण, विभिन्न जगह सूर्य का प्रतिबिंब एक जैसा दिखता है, उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा का विवर्त सभी जीवों में, चर अचर में एक जैसा झलक रहा है, एक जैसा दिख रहा है। वही परमात्मा मेरे हृदय में भी झलक रहा है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। इसके बाद जो अगला वाक्य है वह है तत्वमसि। ये छांदोग्य उपनिषद के उत्तरार्ध खंड के अंदर आता है। इसका हिंदी अनुवाद बनता है, जब गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि वह जो ब्रह्म परमात्मा है वह तू ही है। जिस प्रकार से आकाश का सूर्य और घड़े, बर्तन, जल में दिखने वाला सूर्य एक ही है, एक प्रतिबिंब है, एक वास्तविक है, उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है। अतः तू उसी का प्रतिबिंब है, उसी का अंश है, तू वही ब्रह्म है। जिस प्रकार से नदी, जल, तालाब, पोखर, हमारा बर्तन, समुद्र, सब में पाने जाने वाला जो जल है वो तत्व रूप से एक ही पदार्थ है। सब जगह जल जल ही है, उस पानी को सब जगह हम पानी ही कहेंगे, तत्व रूप से वो एक ही है। उसी प्रकार से तेरे रूप में भी जो प्रकट है वो ब्रह्म ही है, तत्व रूप से जो परमात्मा है वही तू है। इस प्रकार यह तीसरा महावाक्य हुआ। चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इसका हिंदी अनुवाद होता है कि जो तुम्हारा आत्मा है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जो आपके हृदय में चैतन्यता है, जो जीवन शक्ति है, जिससे हृदय धड़क रहा है, जिससे नेत्र को देखने की शक्ति मिल रही है, कानों को सुनने की शक्ति मिल रही है, ये जो आत्म तत्व आपके हृदय के भीतर विद्यमान है, जिससे शरीर में जीवन का संचार हो रहा है, वह आत्मा ही ब्रह्म है। पांचवा महावाक्य है ईशावास्यमिदं सर्वम तेन तक्तेन भुंजिता माघृता। यह ईशावास्य उपनिषद के अंदर आता है। इस महावाक्य का हिंदी अनुवाद है कि ये संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। जिस प्रकार संपूर्ण समुद्र जल से व्याप्त है, बर्फ, बुदबुदे, झाग, लहरें, ये सब कुछ जल में ही है। जल के अंदर ही बर्फ़ ही जल बन के बैठा है, लहरें भी जल हैं, सभी कुछ पानी से ही निर्मित है, पानी के भीतर ही है और पानी में ही है। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत ईश्वर से ही निर्मित है, ईश्वर में ही स्थित है और ईश्वरमय है। ये संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। यह पांचवा महावाक्य है। छठा महावाक्य है प्राणोऽस्मि। ये कौशिकी उपनिषद में आता है। इसका हिंदी अनुवाद है कि मैं प्राण तत्व हूँ, अर्थात मैं ये शरीर, ये मन, बुद्धि, चित्त नहीं, इन सबको चेतना प्रदान करने वाला, इनको जीवन प्रदान करने वाला तत्व, जो इनके अधिष्ठान है, जो इनका आधार है, वही प्राण तत्व, चैतन्य तत्व, ब्रह्म तत्व मैं हूँ। सातवां महावाक्य भी कौशिकी उपनिषद का है, जो है प्रज्ञान आत्मा। प्रज्ञान आत्मा का अर्थ है मैं प्रज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो ज्ञान स्वरूप है। यह उसी प्रकार का वाक्य है जो हमने पहला ऐतरेय उपनिषद में पढ़ा था, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसी का एक स्वरूप है प्रज्ञान आत्मा, अर्थात ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा का अंश हृदय के भीतर आत्म रूप में है, वह ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि जीवित व्यक्ति को ही ज्ञान होता है। जो जीवित होता है उसे आँखों से, कानों से, स्पर्श से ज्ञान होता है, उसके अंदर ही ज्ञान का आपन होता है, वही किसी बात को समझ पाता है। तो ये जो ज्ञान
प्रकट होता है जीवित प्राणियों में, वह ज्ञान का प्रकट होना उस परमात्मा का स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म या प्रज्ञानात्मा। इस महावाक्य का अर्थ है कि मैं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप परमात्मा हूँ। 8वां महावाक्य जो कठोपनिषद में है वह है यद वेह तदमुत्र तदन्विह। इस महावाक्य का अर्थ है कि जो परब्रह्म परमात्मा परलोक में स्थित है, वही परब्रह्म परमात्मा यहाँ इस लोक में भी स्थित है। जो यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा स्थित है, वही उस लोक में भी है। इस लोक में जीवन शक्ति के रूप में, प्रसन्नता और आनंद शक्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, जो समझ और विवेक है उस स्वरूप में, प्राण के स्वरूप में, चैतन्यता के स्वरूप में, इन विभिन्न स्वरूपों में जो परमात्मा हमें उपलब्ध है, वही परब्रह्म परमात्मा परलोक में भी ईश्वर रूप के उपस्थित है। अर्थात जो परलोक में परब्रह्म परमात्मा ईश्वर रूप से, भगवान रूप से, देव रूप से उपस्थित है, दिव्यता के रूप से उपस्थित है, वही परब्रह्म परमात्मा इस साकार लोक के अंदर आत्मा के रूप से, चैतन्यता के रूप से, ज्ञान के रूप से उपस्थित है। इसके बाद 9वां महावाक्य केन उपनिषद का है, अन्य देव त्वद्विदितो अदथो अविदितादधि। इसका अर्थ है कि वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है, क्योंकि ज्ञान मन और बुद्धि के द्वारा होता है, और जो भी ज्ञान होता है वो इंद्रियों से भौतिक वस्तुओं का ज्ञान होता है, और परमात्मा इन भौतिक वस्तुओं का आधार है, इनका मूल कारण है। अतः वो ज्ञात वस्तुओं से परे है। उसे इस प्रकार नहीं जाना जा सकता जिस प्रकार हम नेत्रों से देख के या हाथों से स्पर्श करके, कानों से सुन के किसी बात को जान लेते हैं। वह इन ज्ञात वस्तुओं से परे है और अविदित अज्ञात से भी परे है, क्योंकि जो अज्ञात तत्व हैं उनको हम किसी प्रकार से इन इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। विशेष उपकरणों द्वारा या विशेष तर्क द्वारा, विशेष गणित द्वारा हम उन्हें समझ सकते हैं, परंतु उन अज्ञात तत्वों को भी, उनके प्रमाण को भी सामान्य रूप से हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे सूक्ष्म तत्वों से भी वह परमात्मा परे है, क्योंकि वो उन सूक्ष्म तत्व जिन्हें हम गणित द्वारा, उपकरणों द्वारा, किसी न किसी साधन द्वारा समझ और देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उससे भी परे वो परमात्मा तत्व उपस्थित है। वह विदित वस्तुओं से भी परे है और अज्ञात से भी परे है। वो ज्ञात और अज्ञात दोनों ही प्रकार के पदार्थों, दोनों ही प्रकार के तत्वों और दोनों प्रकार की सृष्टियों से परे है। इसके बाद जो 10वां महावाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद से है, एष आत्मा अंतर्यम्य अमृतः। अर्थात यह जो आत्मा है यह तुम्हारे अंतर्यामी अमृत है। अंतर्मुखी लोग जो ध्यान, समाधि, भक्ति, जप द्वारा अपने हृदय में अनुभव करते हैं, जिस सुख का, आनंद का, समाधि सुख का, भाव सुख का अनुभव करते हैं, जिस अमृत का अनुभव करते हैं, वह अमृत आनंद स्वरूप परमात्मा तत्व तुम्हारा आत्मा ही है और वही साक्षात परमात्मा है। इसके बाद अगला जो महावाक्य है वह तैत्तिरीय उपनिषद का है, स यश्चायं पुरुषो यश्चा असवादित्य सह एकः। इसका अर्थ है कि जो विभिन्न जीवों में, पुरुषों में, स्त्रियों में, मनुष्यों में है, वही देवी देवताओं में भी है। जो देवी देवताओं को जीवन की सत्ता दे रहा है और जो साधारण मनुष्यों को जीवन की सत्ता दे रहा है और वनस्पति, पशु, पक्षी को भी जीवन की सत्ता दे रहा है, वो जीवन की सत्ता देने वाला, वो परब्रह्म परमात्मा जो चैतन्यता इन सबको प्रदान कर रहा है, वह एक ही है। वह आत्म तत्व, परमात्म तत्व एक ही है। जिस प्रकार से नदी का जल, झरने का जल, तालाब का जल, पोखर का जल, घर में रखा हुआ जल, ये सब जल तत्व रूप से एक ही जल है। जल तत्व के रूप में ये एक ही है। प्रकार से सूर्य के अंदर का प्रकाश, अग्नि के अंदर का प्रकाश या किसी यंत्र द्वारा उत्पन्न की गई रोशनी के अंदर का प्रकाश ताप और प्रकाश के तत्व के रूप में एक ही है, उसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा एक ही है। चाहे वो वृक्ष में हो, जीव जंतु में हो, मनुष्य में हो, देवी देवताओं या अवतार और ऋषि सिद्धि मुनियों में हो, जिसमें भी है उनमें वो जीवन चेतना शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा एक जैसा है। इस प्रकार यहाँ पर 11 महावाक्यों का श्री कार्तिकेय स्वामी ने ऋषिवर वामदेव जी को वर्णन करके बताया। इससे आगे जो अन्य महावाक्य हैं उनका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।